दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर तिवारी आप लोगों के सामने फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। विषय है भारत के प्रख्यात पहलवान सुशील कुमार का, जिन्होंने भारत को खेल के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां दिलाई। आज परिस्थितियों बस कैसे, क्यों, किस प्रकार ये बातें घटित हुई, इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अखबारों से कुछ तथ्य मेरे सामने जैसे पढ़ने में आते हैं। किराए के मकान को लेकर के विवाद था। वह मकान कहा जाता है कि सुशील कुमार जी की पत्नी के नाम से था। उसमें कुछ पहलवान रहा करते थे, संभवतः उनकी संख्या 4 थी। किराए का लंबे समय से मतभेद था। अगर कोई आदमी अपने मकान, दुकान या प्रॉपर्टी को किराए पर देता है तो उससे किराए की अपेक्षा तो अवश्य करता होगा, सबको करनी भी चाहिए। यह तो सिद्धांत गलत नहीं है। और जो किराया न देने की इच्छा रखता है, उस पर विवाद उत्पन्न करता है, तो आप सोचें कि इस इतने बड़े विवाद और घटनाक्रम का मूल कारण क्या है। अगर वह किराया उचित समय पे जाता रहा होता तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। जब हम पराधिकार पर अपना अतिक्रमण करना चाहते हैं, जब दुराचार सदाचार पर हावी होने का प्रयास करता है, तो सदाचार अपनी रक्षा के लिए कुछ तो प्रयास करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हत्या कर दी जाएगी, ये कर दी जाएगी। कुछ हत्या तो की ही नहीं गई, वो तो हो गई। यह एक घटना है, जाने अनजाने पता नहीं किस प्रकार हो गई। उद्देश्य तो मात्र ये था कि इन लोगों को, जिनको सिर्फ बल का ही बोध होता है, उनको सिर्फ बोध करा दिया जाए कि भाई आपको आगे से किराया देते रहना चाहिए, इस विवाद को यहीं पर खत्म कर लेना चाहिए। शायद इसी बात को समझाने के लिए श्री सुशील कुमार जी ने प्रयास किया होगा। अनेक प्रयास किए होंगे, पूर्व में भी किए होंगे। एक ही दिन में कोई आदमी इस प्रकार से भयभीत करने के लिए इतना बड़ा कदम शायद नहीं उठाएगा। बहुत सी बातें, बहुत सी विषम परिस्थितियों को मनुष्य वार्ता से हल करना चाहता है, परंतु कुछ लोग इस प्रकार से प्रवृत्त हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैं नाम तो शायद भूल गया हूं, जिस आदरणीय पहलवान की इस घटना में मृत्यु हो गई, वो भारत के एक उभरते हुए पहलवान थे। मैं उनको सम्मान देता हूं। लेकिन यह भी पढ़ने में आया कि उनके कोई रिश्तेदार, कोई बड़े दबंग क्रिमिनल थे या हैं। शायद सुशील कुमार उसी भय से अपना स्थान परिवर्तन करते रहे, जगह जगह आते जाते रहे, ऐसा अखबार लिख रहे हैं। इट मे बी वन ऑफ द रीजंस। इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है कि ऐसा ही है, बट ऐसा बिल्कुल हो सकता है।
किसी भी व्यक्ति को जो इतना आदर्श और चरित्रवान व्यक्ति रहा हो, अनुशासित व्यक्ति रहा हो, खेल की दुनिया में रहा हो, क्या वो अपराधी प्रवृत्ति का होगा? उस व्यक्ति को अखबार लिखते हैं कि कई बार वह व्यक्ति रोया, पश्चाताप किया, ग्लानि कर रहा है। निश्चित ही उसमें मानवता तो है। यहां मैं किसी का समर्थन करने के लिए नहीं उपस्थित हुआ, किसी का विरोध करने के लिए भी उपस्थित नहीं हुआ। एक मेरे अपने विचार हैं। मैं सोचता हूं कभी कभी बहुत बड़े लोगों से भी बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, परंतु क्या उसके आधार पर उनको कह दिया जाए कि वे अच्छे लोग नहीं थे? वे जानबूझ करके गलतियां करते थे। अरे चूक सबसे होती है। जब कोई आदमी वार्ता को समझने को तैयार नहीं, बल को ही आगे ला रहा है, हर बात में, वार्ता में भी कहीं न कहीं उसका भौतिक बल सम्मुख आया होगा, जिससे प्रवृत्ति होकर के शायद सुशील कुमार ने, शायद, गौर कीजिएगा इस शब्द को, ऐसा कदम उठाया होगा। कदम कैसा कदम? मारने का नहीं, भयभीत कर देने का, सिर्फ यह एहसास करा देने का कि देखो तुम्हें दे देना चाहिए जिस शक्ति का तुम प्रदर्शन कर रहे हो, जिस शक्ति के बल पर तुम कह रहे हो कि मैं किराया नहीं दूंगा या इतना दूंगा या जो भी विवाद रहा हो, तो उसको उस प्रकार से भी हम एनकाउंटर कर सकते हैं। मेरे मित्र, अब भी सुधरने का मौका है। हमें और स्वयं को गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित मत करो, ऐसे अवसर मत पैदा करो। सिर्फ विचार हैं, या कोई फैसला नहीं है, या न्यायाधीश का कोई वो नहीं है। एक विचार है, आपके भिन्न हो सकते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने। हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार होते हैं, परंतु जो एक आदमी बार बार रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, उसकी भावनाओं को, सेंटीमेंट्स को क्या समझने की आवश्यकता नहीं है? किस प्रकार से यह घटना हो गई कि नहीं गई है? अनेकों बार आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा। क्या आप मान सकते हैं कि किसी को एक थप्पड़ और एक घूंसा मारने से उसकी मृत्यु हो सकती है? मेरे गांव की एक घटना मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हमारे गांव में एक लुहार परिवार होता था। सवेरे वो लोग फावड़ा, हंसुआ, खुरपी वगैरह गर्म करके उसमें धार बनाते थे। किसान लोग अपनी खेती में जाते थे, हलों के फल में धार लगाते थे। सब लोग वहां उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था। उनके परिवार के एक बच्चे ने कुछ छोटी मोटी गलती की। चाचा ने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु वह अड़ा रहा। कहीं भेजना चाहते थे, वहां गया नहीं। चाचा ने खुरपी वगैरह वहीं काम को बंद करके उसको एक थप्पड़ मार दिया, और मात्र एक थप्पड़ मारने से यकीन मानिए उस बच्चे के जीवन का अंत हो गया, तत्काल, तुरंत। इस घटना को आप मेरे गांव में जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम लोग इस चीज को कह देंगे, मैंने भी सुना ही है कि ऐसा हो गया। आज वह चाचा मौन और स्तब्ध जीवन जीता है। आज भी ग्लानि से उस घटना के 40 वर्ष बीतने के, 50 वर्ष बीतने के बाद भी उस घटना को वह चाचा भूल नहीं पाए हैं, और कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा अपराध हो गया। जीवन में
बड़े बड़े लोगों से मैं अनेकों बार कह चुका हूं, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, मगर यहां एक विवेक प्रयोग करने की आवश्यकता है कि क्या इंटेंशन, इरादा इस प्रकार का रहा होगा। बिंदु यही है, हो कुछ भी गया, कुछ भी न होता, शायद यह भी होता कि वह पलड़ा उल्टा सुशील कुमार जी पर भी भारी होता। परंतु इन सारी चीजों को गौर करते हुए मैं राष्ट्र को, आप सबको निवेदन करता हूं कि इसमें डिस्क्रिशन एक शब्द होता है जो हमारा माननीय न्यायालय प्रयोग किया करता है। डिस्क्रिशन, अपनी अंतरात्मा से वो जो महसूस कर लेते हैं कि वास्तव में क्या यह व्यक्ति क्रिमिनल था, ऐसा कैसे हुआ होगा, उन सारी चीजों को दोनों पक्षों के वकीलों के कथन से अलग एक परिकल्पना करते हैं, अपने विवेक और अपने ज्ञान पुंज का मंथन करते हैं, अपने संपूर्ण संज्ञान में अपनी समस्त चेतनाओं को जागृत करके जब ऐसे कठिन विषय पर निर्णय का वक्त आता है, समय आता है, तो उनकी सारी संचेतनाएं जागृत हो जाती हैं और निश्चित ही उन सारे बिंदुओं पर विचार करके ही कोई अंतिम निर्णय आता है। निर्णय कुछ भी हो, देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए और करते भी हैं, और निरंतर करते रहना होगा, निरंतर करते रहना चाहिए। यह हमारी प्रवृत्ति में, हमारे खून के अंदर यह चीज व्याप्त रहनी चाहिए कि न्याय सदैव न्याय करता है, न्याय सदैव न्याय करता है। आज यह प्रकरण इन्वेस्टिगेशन के दौर से गुजर रहा है, जांच पड़ताल के दौर से गुजर रहा है, और भी तमाम तथ्य आएंगे जिसकी जानकारी आएगी। बाकी जो उनके मित्र पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उन लोगों ने यह बताया है कि सुशील कुमार ने हमको बुलाया था। ठीक है, बुलाया था, परंतु क्या बुलाने के पीछे यह इरादा था? बुलाने के पीछे यह भी बात हो सकती है कि शायद लोगों की संख्या देख करके ही यह अपने पथ पर आकर इस विवाद को सुलझा लें। मनुष्य मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है, कई बार मनोवैज्ञानिक तरीकों से अनेकों बार समस्याएं हल हो जाती हैं, अनेकों बार समस्याएं हल हो जाती हैं, और कहीं न कहीं इसमें संयम की या तो चूक हुई है, या शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, या अनजाने में यह घटना घटित हो गई है। हर व्यक्ति को अपने हृदय पर हाथ रखकर, हर व्यक्ति को अपने हृदय पर हाथ रखकर यह सोचना चाहिए कि क्या एक संभ्रांत व्यक्ति, इतने उच्च पदासीन व्यक्ति, क्या इस प्रकार के कृत्य को करने के लिए उद्यत हो सकते हैं? उद्यत, इरादे से कार्य करना संभवतः ऐसा नहीं होगा, यह हो गया होगा। परंतु मैंने जो कुछ भी व्याख्या की है, आप लोगों से निवेदन किया है, अपने विचार रखे हैं, इस पर अंतिम निर्णय हमारे माननीय न्यायालय का आने वाला है। हम उसका हृदय से सम्मान करते हैं,
भारतीय न्यायपालिका को हम नमन करते हैं। इस राष्ट्र के गौरव बढ़ाने वाली न्यायपालिका को, जिसने समय समय पर देश को मार्गदर्शन दिया है, देश को भटकने से रोका है, आज वो इस पर गंभीर विचार करके निर्णय लेंगे। क्यों कि अगर माननीयों से चूक हो गई, अगर माननीयों से चूक हो गई तो हम जैसे छोटे लोगों के चूक को आखिर माफ कौन करेगा? आखिर ये लोग किससे गुहार करेंगे कि यह जाने में नहीं हुआ, अनजाने में हुआ? मान्यवर, जो कुछ भी है हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, आपके निर्णय को सिरोधार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत।